हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए ने जो एग्जाम डेट शीट है वो रिलीज कर दी। आप लोगों को अपने एग्जाम की जो डेट है वो पता चल चुकी होगी। एडमिट कार्ड जो होगा वो 5 to 6 डेज बिफोर, अगर देखा है एग्जाम से पहले पता चल जाता है कि कब आपका कहाँ पर जो सेंटर होगा वो मिलने वाला है। तो वो आपको पता चल जाएगा। सिटी जो है वो इंटीमेशन डेट मिल जाएगी। एडमिट कार्ड जो होगा वो 3 to 4 डेज पहले रिलीज होता है। ठीक है, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पर आप अपने स्कोर को अच्छे से गेन कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट में और बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि देखिए, जो आपने जो शॉर्ट नोट्स अभी तक बनाए होंगे, हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो शॉर्ट नोट्स होंगे या भी जो भी आपने जिस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप उन्हीं पे ज्यादा फोकस करें। कोई अननेसेसरी या फिर कोई भी ऐसी बुक्स उठाकर मत पढ़ना शुरू कर दीजिए कि ढेर सारा कंटेंट आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जो रिलेवेंट चीजें हैं आप उन्हीं पर ज्यादा फोकस करें। शॉर्ट नोट जो आपने बनाए उन्हीं पर रिवाइज करिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बजाय कि अननेसेसरी और भी कुछ जो बुक्स है या मटीरियल है कंटेंट पढ़ने की। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाया गया है उन्हीं को कवर करने, वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा देखा जाए तो फोकस ऑन हाई वेटेज जो टॉपिक्स आपके हैं, ठीक है, जो जहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में कॉम्बाइन बात करूं तो हिस्ट्री में जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि जो एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो वहां पर जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म हो गया, मौर्य हो गया, मौर्यन एम्पायर की बात कर लेते हैं। ठीक है, गुप्ताज हो गए, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन चीजों पर, इन टॉपिक्स पर फोकस करिए। ठीक है, सातवाहन है, ठीक है, या फिर मैं बात कर लेता हूँ कि चोला एम्पायर हो गया, राष्ट्रकूट हो गए, ठीक है, चालुक्य है। इन टॉपिक से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाता है, आप इन पे टारगेट करिए। सेम अगर मैं ज्योग्राफी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ज्योग्राफी में जगह फिजिकल ज्योग्राफी हो गया और ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाता है, आप इन टॉपिक को कवर करिए। ठीक है, तो जो हाई वेटेज टॉपिक है आप उन्हीं को थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज को आप सोल्व कर लीजिए, एक बार फिर से पीवाईक्यू को सोल्व कर लीजिए, उससे आपको एक और आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट 4 ईयर के जो पीवाईक्यूज आप लगाओगे ना, तो उससे आपको एक और ज्यादा कह सकते हैं कि बेसिक आइडिया और मिल जाएगा कि भाई अच्छा ठीक है, बार बार हम इन चीजों को स्ट्राइक कर रहा है, क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो वो चीजें फिर आपके मतलब ब्रेन में क्लिक होंगी, तो आप उन चीजों को मतलब टारगेट करके बनाएंगे। साथ में देखा जाए तो 3 आवर्स का अपना जो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट का जो है रिवीजन का स्ट्रेटेजी रखिए कि हमें मेन सब्जेक्ट जो हमारा है उसको हम 3 आवर देंगे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखा जाए तो मॉक टेस्ट आप लगाइए एटलीस्ट 1 फुल लेंथ। ठीक है, क्या हो जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ये लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इसमें आपका टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी सारी चीजों को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट जो है एटलीस्ट अभी वीक में 2 लगाइए। ठीक है, एक नहीं 2, बल्कि मैं कहूंगा कि 2 लगाइए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपकी एक्यूरेसी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा हमारा टाइम मैनेज हो पा रहा है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है, एग्जाम में बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो आप लोग इसको अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है ना, याद रखना जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है एटलीस्ट ये लगाइए आप वीक में 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा, उसको एनालिसिस कर लीजिए क्या क्वेश्चन कहाँ पर गलत हुए हैं। ठीक है, तो और उन्हीं टॉपिक को पढ़ना, एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक मत पढ़िए। ठीक है, और नो न्यू टॉपिक्स। ठीक है, किसी भी न्यू टॉपिक्स को मत उठाइए। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपसे नहीं पढ़ा है तो उसको आप फिर आप लास्ट मोमेंट पे उसको टारगेट मत करिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। जितना आपने कर लिया वो सफिशिएंट है, जिसके बेसिस पर आपको बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए टॉपर बनना है ना, तो आपको ऐसा नहीं कि पूरे 75 में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 50 to 55 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट होते हैं ना तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पूरे 75 में 75 आपको अटेम्प्ट करने। हाँ, कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 45 to 50 है, इतने में आप कोई एडमिशन बेहतर कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, अगर 50 के लगभग आपकी एक्यूरेसी है और आप 50 क्वेश्चन के लगभग अगर आप राइट अटेम्प्ट करते हैं तो 200 के लगभग सफिशिएंट सेफ स्कोर होता है किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो कोशिश करें कि 50 to 55 के लगभग आपका, या 50 के अप्रोक्सीमेट भी रखोगे तो सफिशिएंट है, सेफ स्कोर है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है, आपको बेहतर कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो जेएनयू हो, डी हो या चाहे बीएचयू हो। ठीक है, फिर इसके बाद तो बहुत ही कम स्कोर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन जो स्ट्रेटेजी को आपको अपनाना है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका कह सकते हैं कि स्कोर अच्छा रहेगा और आपकी प्रिपरेशन भी बेहतर हो पाएगी। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो आप ये जो मैं आपको आप लोगों को नेक्स्ट 15 डेज की जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उनको इसको फॉलो करना और करना है। ठीक है, साथ में अगर मैं बात कर लेता हूं तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा हमसे अभी भी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा करस कोर्स है, आप करस कोर्स के साथ देख सकते हैं पार्थ नाम से, इसको जाकर के आप हमारे जो अड्डा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और एप्लीकेशन वहां से जुड़ सकते हैं। साथ में देखा है प्रैक्टिस बैच भी है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस बैच को भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर कोड हम लोग यहाँ पे मतलब पेपर भी आपको करवा रहे हैं, सारी चीजें इसके अंदर आपको शामिल की गई हैं, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अगर कोर्स हमारा ले रहे हैं तो 80-30 कोड का इस्तेमाल कर लेना, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर की पीडीएफ और आपको जो क्लास की जो नोट्स होती हैं, ठीक है, जो वाईटी क्लास की नोट्स होती हैं वो सब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को
बताया है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इन चीज़ों को फॉलो करिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।